बहन आओ आओ। आज तो मेरे नसीब जाग गए। हमारे तो सो गए। सलाम अलैकुम खाला जी। वालेकुम सलाम। बैठो बैठो। शाहिदा के अब्बू तो तंग आ चुके हैं। तो उनसे कहो ना अब कामकाज से रिटायर हो जाए। अब उनकी उम्र भी तो देखो ना। मुझे तो पहले ही डर था कि शाहिदा और हामिद का रिश्ता कहीं हमारे रास्ते की दीवार न बन जाए। मैंने तो इन बच्चों को पुल बनाया था। बस अब रिश्ते वाली बात तो खत्म ही समझो आपा। तुम्हें तो पता ही है हामिद रोजगार के लिए टक्करे मारता फिर रहा है। मैं खुद आके भाईजान से बात करूंगी। तुम्हें पता है मैं माशरे में मकाम हासिल करने के लिए कितनी टक्करें मार रहा हूं। एक दो दिन में मकाम तो नहीं मिल जाता। तुम काम ढूंढते रहो, अब रिश्ता ढूंढ रहे हैं। क्या यही मोहब्बत का तकाजा है? मुझे अपने वालिदैन से भी मोहब्बत है। अगर दो मोहब्बतें टकरा गई है ना तो तुम मेरी मोहब्बत का इम्तिहान ले लो। मुझे अपने वालिदैन के कहने पर शादी करना है, मोहब्बत के इम्तिहान नहीं लेने। दुनिया के हर शोबे में तुम फेल हो चुके हो। तुम बहाने बना के मुझे छोड़ना चाहती हो। देखो जल्दबाजी से काम ना लो। प्लीज हामिद यहाँ से चले जाओ। अगर अब्बू ने देख लिया तो मेरी मुसीबत आ जाएगी। मैं 15 मिनट तक बाहर गेट पे खड़ा हूं, तुम्हारा इंतजार करता हूं। अगर तुमने मुझे अपनाने का फैसला कर लिया तो नौकर भेज के मुझे दरवाजा बंद करवा लूंगी। अगर तुम मुझे छोड़ने का फैसला कर चुकी हो तो मैं दूर खलाओं में घूरता हुआ। मेरे पास तुम्हारी बातों पर हंसने का वक्त नहीं है। साहब जी, साहब जी, जी बीबी जी ने आखिए आप जाएं। बहन बनकर सोचो ना। बहन समझ के तो रिश्ता किया था आपा। अरे कराओ तुम। ओहो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह भाई वाह, आज कैसे तशरीफ लाई? तशरीफ तो लाई मगर अच्छा संदेशा नहीं लाई। क्या बात है, तुम दोनों के मुंह क्यों लटके हुए? हामिद के खालू ने रिश्ता तोड़ दिया। अरे उसने तो रिश्ता ही तोड़ा है ना। मुझे हामिद आ जाए सही, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। ऐसी औलाद तो महल्ले से निकलवा देती है। अब हमारे पास तो बहाने भी खत्म हो चुके हैं। मैंने कहा हम चलकर भाईजान से बात ना कर ले। अरे मुज़ाकरात न कर, बेटे को हिदायत कर। तेरा बेटा साइकिल पे बैठ के चांद का सफर कर रहा है। मैंने ऐसा बात नहीं देखा आज तक। तो अब देख ले, अब देख ले जो कुछ हो रहा है इस घर में। कोई पता नहीं सुबह सूरत नजर आए ना आए। लो जी बाबूजी, आधा घंटा हो गया, अब आप जाएं, आपका टाइम खत्म। चलें। चाचा जी ये हमारे रिश्तेदारों की आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। आप बीच में ऐसे कुछ ले जाओगे, हमने तो एक हो जाना है। आप काम खा क्यों? चलें चलें चलें, आप चलें, टाइम हो गया आपका। चलें चलें चलें, ठीक है। मैं आपको चलें 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 चलें, आप चलें 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 आप। भाई साहब, अगर आपने ये चैन की बांसुरी जरूर बजानी है ना तो जाकर जंगल में बजाओ। पता नहीं प्रिया जी कौन सा जंगल की बात कर रहे हो। जंगल तो यार लोगों ने काट के ना कोठियां बना ली या फर्नीचर बना लिया। अब तो सिर्फ 4-5 जानवर रह गए हैं प्रिया जी, वो भी चिड़ियाघर में। उनमें से एक तुम हो। वैसे यार मैंने कसम खाई थी कि अब मैं मुअज्जब हो जाऊंगा, पर पारशा छोड़ो, अगर बैठना है तो खामोशी से बैठो। यार हमारे को ठुकराया गया और आप ऐसी बातें कर रहे हो। हमारा तो दिल कर रहा है प्रिया जी कि हम साइकिल पे लाउड स्पीकर लगा के ना सारे शहर में ऐलान करें कि रांझे तो पैदा हो रहे हैं मगर आज की हीर बिल्कुल बेवफा हो चुकी है।
तो ये ऐलान जाके फिर शहर में करो। शहर भी तो पिया जी आदमजादों का जंगल है, हमें तो हर महफिल से ही ठुकराया जा रहा है पिया जी। ए भाई, किससे मिलना आपको? यार साथ आप कह रहे हो, साथ कह रहे हो, किससे मिलना? वो अपना शेख साहब है इधर। शेख साहब? यहाँ कोई शेख साहब नहीं है। यार शेख साहब नहीं है तो फिर चौधरी साहब होंगे यार। आपको उनका नाम पता है? नाम उनका यार शकील है या मुनीर है, वैसे मनी मनी कहते हैं उसको। वो आपको जानते हैं या आप वैसे ही बिला वजह बोले जा रहे हैं? वो जी जानते हैं पिया जी, हमारे साथ 10वीं की है उन्होंने, मैट्रिक पानी वाले तालाब में हमारा सेंटर बना था। वैसे उनकी हिस्ट्री बहुत अच्छी थी। बाबूजी मेरी बात सुने जी, मैंने कोई मैट्रिक वैट्रिक नहीं किया, ना मुझे पानी वाला तालाब या पानी वाला पिलाने वाले का पता, समझे? आप किसी गलत दफ्तर में आ गए, चलें। कमाल है यार। वैसे किस चीज का दफ्तर है ये? एडवर्टाइजिंग का। एडवर्टाइजिंग का? यानी आप वो इश्तेहारी फिल्में बनाते हो? हाँ। मगर नहीं यार, वो तो मेरा ख्याल है डाखाने में है। पिया जी एक तो हमारा जिग्राफिया ही बड़ा कमजोर है। अच्छा मैं फिर इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा। क्या नंबर है इसका दफ्तर का? क्या टेलीफोन नंबर? हाँ। बाहर जाए, बोर्ड पे लिखा हुआ, चलें बाहर। कमाल है यार, अजीब। आप इधर के चिपड़ासी हो, आपको नंबर ही नहीं आता, सिर्फ आप चाय लाने पे ही हो। बेटा हामिद, बेटा मैं थक गया हूं। अब्बा मैं आपको दबा दूं? बेटा ऐसा कर, मेरा गला दबा दे। अरे ये तेरे से थक गए। अम्मा जी अगर 3 दिन में रिजल्ट नहीं निकला ना तो फिर आप मुझे कहना। अच्छा बेटा, तेरा खालू है ना, वो रिश्ते से हाथ जोड़ गया। अब्बा जी आप उनके आगे ना झुकना, देख लेना ईमान से, एक दिन वो जरूर पछताएगा। पता नहीं, मुझे लगे इस पे किसी ने कुछ कर दिया। ये तो मुझे बावला बावला सा लगे। हाय, अब पता लगा है, बावला बावला सा लगे। ये सब तेरे लाड़ प्यार ने बिगाड़ा इसे, समझे ना? अम्मा जी आदमी जब बेकार होता है तो बावला लगता ही है, ऐसी कौन सी बात है? हाँ, देख देख इसकी तैयारियां देख। तैयार होके ऐसे जाता जैसे 18वें ग्रेड का अफसर हो। ओ बेटा अल्लाह का वास्ता, और रोनी सूरत बना के कहीं नौकरी मांग ले। नौकरी भी कैसे मिलेगी? सबसे ऊपर वाली नौकरी मांगता है, नीचे तो देखता ही नहीं। अरे तो अच्छा तो करता है। तू चुप कर जाकर, तू बीच में मत बोला कर। 3 दिन के अंदर अंदर अगर तूने कोई फैसला ना किया तो याद रखना, तेरे गले में डोल डाल के हाथ में कूची पकड़ा के ना दीवारों पर सफेदी कराऊंगा। अरे तो अब इससे सफेदी करवाओगे तुम? ना, तू ऐसा कर, अपने लाडले के लिए कोई जनरल स्टोर खोल दे, बेच दे जेवर घर का। अम्मा बस आप दुआ करो, मैं आपसे बताऊं, बस अल्लाह कामयाबी देगा। अच्छा बेटा, अल्लाह तुझे कामयाब करे। थैंक यू। हाय हाय, फिर आ जाएगा वापस मुंह लटका के। अब गया दुआ लेके, अरे मेरे लिए भी दुआ मांग के मैं ये घर ही छोड़ जाऊं। तो छोड़ जाओ। हेलो, ये दफ्तर है? जी नहीं, पागल खाना है। वाकई सर, अपने टेलीफोन्स कम आते और रॉन्ग नंबर ज्यादा। अगर बिल कॉल रिसीव करने वाले को आता ना तो हम तो पागल हो जाते बिल दे देंगे। सर वो फिर क्या फैसला हुआ? कल इंटरव्यू कर लो, पढ़ा लिखा बहुत है। जी सर, वो अमेरिका से पढ़कर आया। तो ठीक है, उसे फोन कर दो फिर। ओके जी।
बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है और हमें जरूरत है विजुअलाइजर की। आप हमारे लिए बेकार हैं और हम आपके लिए बेकार। मैं भी तो सर बेकारी से घबरा गया हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन प्राइवेट बिजनेस फर्म्स में खपत की गुंजाइश नहीं होती, हमें खुद बिजनेस चाहिए होता है। सर ये आपसे मिलने आए हैं। हाँ, भेज दो। इजाजत। बेस्ट ऑफ लक। आई एम सॉरी कि कोई बात नहीं सर। अस्सलाम वालेकुम जी। तशरीफ रखिए। थैंक यू सर। फरमाइए। वो सर, आई हैव कम टू नो फ्रॉम रिलायबल सोर्स दैट यू हैव वन वैकेंसी इन योर ऑफिस। सॉरी सर। इट्स ऑलराइट। अच्छे आदमियों की किसी जरूरत नहीं होती। जी सर, थैंक यू जी। दरअसल मुझे ये करेक्टर सर्टिफिकेट है सर। मैंने सैलाब में एक आदमी की घड़ी बचाई थी, एक आदमी डूब रहा था और दूसरा उसकी घड़ी उतार रहा था। ये सारे मोहल्ले ने मुझे हार पहनाए थे जी। सैलाब के जी जी, सैलाब में। हाँ दरअसल मुझे ये डिग्रियों और इन सर्टिफिकेट्स के बजाय जी जरूरत है आपके रुझान की। आपका रुझान होना चाहिए पब्लिसिटी की तरफ। जी सर। और रुझान से ज्यादा मुझे जरूरत है आपकी इस काबिलियत की कि आप इमेजिनेशन को इस्तेमाल कर सकें। जी जी। हमें विजुअलाइजर चाहिए। जी जी। विजुअलाइजर। जी जी। आपने पहले कहीं नौकरी की? नहीं सर, आप तो जानते हैं जी कि नौकरी तो एक गुलामी की जंजीर है जी। मैं तो हालात क्योंकि ऐसे हो गए थे जरा, तो मैंने कहा कोई बात यह है कि आदमी बहुत आ रहा है। अभी एक नौजवान आया था, अमेरिका से पढ़ के आया। जी सर, वो हमारे यहाँ जी हैं, काफी लोग बाहर से पढ़ के आते हैं, अंग्रेजी काफी बोलते हैं, ढेर सारी। मगर मैंने तो जितने देखे हैं ना जी अंग्रेजी वाले, अक्सर उनमें से दरखास्त अच्छी लिखते हैं कि रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन। काफी हालांकि लोग यही समझते हैं कि ये अच्छा राइटर होगा, अच्छा अदीब होगा, अच्छा पेंटर होगा। यू आर सो राइट। स्पेलिंग भी नहीं सर उनको आते हैं ज्यादा, अक्सर नहीं आते। जी जी, थैंक यू सर। तो मतलब हमारे यहाँ तो होता है ना जी कि आइडियाज लेके ना जी रिसालों में से, तो इधर उधर से उनको हिला जुला के तो तस्वीरें बना के तो वो कर देते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सच कहा। और हमें फ्रेश आइडियाज चाहिए। जी जी। फ्रेश का मतलब है ताजा। ताजा पिया जी। पिया जी? क्या पिया जी? कुछ नहीं पिया जी, मैं तो ऐसे ही। कुछ नहीं पिया? नहीं सर, अभी तो मैं आया हूँ जी। वैसे तो आपकी मेहरबानी है। हम चाय इकट्ठी पियेंगे। थैंक यू सर। वो जी देसी नुस्खे जो होते हैं ना जी, वो ज्यादा होते हैं हमारे यहाँ। फोक। हाँ, फ्रेश आइडियाज के लिए फोक। यू मीन फोक? जी सर। जी सर, देखे ना जी, अभी मैं आ रहा था ना जी जब इधर आपकी तरफ, तो मैंने देखा सर, मैं आपको क्या बताऊं, आपने तो वैसे नहीं देखा होगा कि एक बड़ा सारा कलीन था सर जी। अच्छा। और कलीन जो बिछा हुआ था उसके ऊपर एक औरत बैठी, ड्रेसिंग टेबल रख के अपने बाल जो है उनमें कंघी कर रही। अच्छा। अब समझ नहीं आ रही थी मुझे कि ये इश्तिहार फर्नीचर का है या बाल लंबे करने वाले शैम्पू का है या ये कोई कलीन की दस्तकारी का इश्तिहार है। कोई काफी वाजे नहीं हो रहा था। वेरी गुड, वेरी गुड। जी जी, थैंक यू। मुझे तुम जैसे आदमी की बहुत जरूरत। बस जी। तुम इतना अर्सा कहाँ तक कहाँ रहे? मैं तो तजर्बे करता रहा जी। तजर्बे। जी जी जी। किस नौयत के तजर्बे? एक्सपेरिमेंट। मसलन कैमरे में मैं चावल डाल के तस्वीर बना लेता हूँ, खींच लेता हूँ। अच्छा। जी जी। इस्त्री लगा के 2 पराठे पका लेता हूँ। वाह वाह वाह, यू आर वेरी इमेजिनेटिव। तुम्हारा तस्वीर खासा अच्छा है। यू विल बी अ गुड विजुअलाइजर। थैंक यू। स्टेबलाइजर है मेरे पास भी। स्टेबलाइजर? जी जी। विजुअलाइजर। विजुअलाइजर। विल स्टेबलाइज यू। डोंट जी जी, थैंक यू जी। चाय नहीं कहनी सर अभी? नहीं, वो भी होगी इंशाल्लाह। जोविया, हाँ जरा आ जाइए। आपको मिस जोविया के साथ काम करना होगा। सर जी वो क्या मिसाल है कि बैल तुझे चोर ले जाएं तो बैल ने तो पट्टे खाने हैं। ये सच है, ठीक है। डाइट वेरी राइट जी, थैंक यू जी। जी सर। ये है नए विजुअलाइजर मिस्टर हामिद। सलाम अलैकुम। आपको तो पहले भी कहीं देखा है? जी जी, आपने देखा होगा, मैं हर आंगन में होता हूँ। क्या मतलब जी?
मतलब है जी, वो कहते हैं ना जी कि चांद जो होता है वो हर बच्चे का चंदा मामू होता है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ये तनख्वाह वगैरह हम बाद में तय कर लेंगे, तो फिलहाल आप इन्हें साथ ले जाइए और इनके साथ कोई कैंपेन वगैरह डिस्कस कर लें, ठीक है? ओके जी जी राइट। मेरे दिमाग में भी है काफी इश्तिहारी फिल्में। बेस्ट ऑफ लक मिस्टर हामिद। थैंक यू। ऑल द लक टू यू। ये हमारे नए क्लाइंट्स हैं। इन्होंने अभी ताला बनाने की फैक्ट्री लगाई है और इन्हीं के लिए हम लोगों को ये टीवी कैंपेन, फिल्म और जो होर्डिंग वगैरह जो होते हैं। होर्डिंग के तो मैं बड़ा खिलाफ हूँ। उसकी वजह यह है जी कि जखीरा अंदोजी जो है ना वो हमें खा गई है। वो सामने रही आपकी टेबल। ये रहा ताला। इसकी कैंपेन मुझे अभी तैयार करके बताएं। इस ताले की कैंपेन? जी सर जी, एक रफ सा स्केच बनाया हमने कि कोठी के बाहर मेन गेट है, यानी एक दरवाजा है, और जो ही दरवाजा बंद होता है एक चोर आ जाता है, और चोर के बाद दूसरा चोर, उसके बाद तीसरा चोर, यानी चंद ही लम्हों में 40 चोर आ जाते हैं और उसके पीछे अली बाबा आ जाता है। टाइटल आता है अली बाबा और 40 चोर, म्यूजिक के साथ टा टा टा, ये ताला आ जाता है। और जब ताला आता है तो उसके बाद फिर आप आते हैं, आपके बाद मालिक मकान आता है, उसके बाद मालकन आती है। और जनाब 1 घंटे का ड्रामा नहीं चाहिए ताले पर, 7 सेकंड की कमर्शियल बनानी है और आप फीचर फिल्म का आइडिया लेकर आ गए। इसीलिए तो सर जी कहते हैं सियाने के अंधे के आगे रोना अपने नैन गंवाना है। आप उसी रट पे लगे हुए हैं अभी तलक। आप तशरीफ ले जाएं और इस कैंपेन को डेवलप करके लाएं। जाइए। ये रफ सा आइडिया मैंने बनाया, अभी तो मैंने चाबी बनवानी है इस ताले की। अच्छा जाइए बनाइए। जा रहा हूं पिया जी। अरे ये क्या कर रहे हो? आप देखते जाए क्या होता है। आइए जी चले जरा। बस देखे देखे कोई फर्क पड़ गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल घबराए ना। मेरे पास पॉलिश नहीं है, नहीं तो अभी मैं इसको और चमका देता। ये देखें सर जी, ये अभी आप अच्छी तरह से देख लें। इसके बाद क्या होगा कि हमारी साबुन की टिकिया जो है वो फ्रेम में आएगी, पीछे से म्यूजिक होगा, टा टा टा, गोरों की आवाज होगी, और उसके बाद कमेंट्री कि काले रंग को गोरा करने के लिए आप भी ये साबुन इस्तेमाल कीजिए भैया जी। बिल्कुल फ्लॉप। डोंट वरी, इट बी ऑलराइट। आइडिया मुझे अच्छा लगता है, इसको और डेवलप करो। सर जी मैं आपको बता नहीं सकता कि हमारे यहाँ काले रंग का बड़ा कॉम्प्लेक्स है, हाथों हाथ बिकेगा। लेकिन हामिद इसको और डेवलप करना पड़ेगा, क्लाइंट खुश नहीं हो रहा। क्लाइंट तो सर जी इसलिए खुश नहीं, उसका अपना रंग काला है। सर वो हामिद बिल्कुल बेकार और नाकारा आदमी है। तुम्हारा ख्याल है ये? मैं इसे बतौर मॉडल इस्तेमाल करूंगा, और इतने कम पैसों में इतना अच्छा मॉडल नहीं मिल सकता है। तुम यूं करो कि रेडियो मार्का घी वाले, उनकी शूटिंग का बंदोबस्त करो। राइट? ठीक है सर। बस ये शूटिंग आपने यहां तक करनी है। राइट जी। अच्छा मैं आपके लिए एक मतलब फिर रिपीट कर देता हूं जी कि आपका मुलाजिम समोसे लेके आएगा। ठीक है जी। और आप समोसा खाएंगे। ठीक है जी। हम पहले कहेंगे आखा हमारा मुलाजिम आया, समोसा लाया, बेगम आपने खाया, पिया जी आपने खाया। राइट, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और उसमें बेगम साहब आपने कहना है कि ये तो मैंने रेडियो ब्रांड घी से बनाए हैं। ठीक है, ये याद रखिए। रेडियो ब्रांड घी। ऑलराइट, स्टार्ट शूटिंग। थैंक यू सर। आखा बाबा आया, ढेर सारे समोसे लाया, बेगम जी आपने खाया कि पिया जी आपने खाया।
सबने खाया। ये रेडियो घी ब्रांड से बनाया, नहीं रेडियो ब्रांड घी से बनाया। ये मैंने रेडियो ब्रांड घी से बनाई है। हाँ आपने बनाई, आप भी खाइए पिया जी। इसमें तो मेरा ख्याल है गंदा बरोदा डाला हुआ है इन्होंने। ये क्या बकवास बनाई हुई है, ये तो वो है ही नहीं। ये पब्लिसिटी होगी हमारी। ये आपका घी ऐसा है, उसमें देखे तो सही ब्रेक आयल लगता घी है कोई। ओ विल यू शट अप। तुम बिल्कुल फोकेबाज हो और खाली कीन हो। देखें जी, आपने मुझे मेरी क्वालिटियों पे विजुअलाइजर रखा था, मैंने कोई आपसे मिन्नत नहीं की थी ना कोई। तुम ज्यादा से ज्यादा चपरासी रखे जा सकते हो। तो रखे क्या जा सकते हो, मैं तो इधर से नहीं जाऊंगा भैया जी, मैं तो एक विजुअलाइजर हूँ। जबरदस्ती है सर जी इसको पढ़े तो सही है, सिफारशी पर्ची है। पर्ची? पर्ची है और नहीं कोई पर्ची चल सकती बगैर किसी गुण के। विल यू गेट आउट फ्रॉम हियर। तुम अपनी 4 दिन की तनख्वाह लो, पर्ची को सीने के साथ लगाओ और यहां से गेट आउट।